सुप्रभात। सबको जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं हमें से हर एक लोगों को परमेश्वर भला चंगा रखे हैं। आइए आज के दिन फिर एक बार हम लोग बाइबल मनन में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत ऐसे आशीष देने जा रहा है। आज का जो मनन का जो पद है वह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 4था पद में पाया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि यह बीमारी वो बीमारी नहीं है जिससे मृत्यु होगी, परंतु इस बीमारी से परमेश्वर की महिमा ही होगी। हम कुछ देरी चर्चा करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, इन दिनों में कई हम लोग देखते हैं कि पैंडेमिक है ना, महामारी चारों तरफ फैला हुआ है। और पिछले हम लोग 2 सालों से है ना 20-21 से हम लोग अभी 22 में हम लोग आ गए, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही कठिन रहा है। और कई लोग हमें से कई लोग इस परिस्थिति से हम लोग लड़े हैं और कई लोग अपने प्रियों को खोए हैं, कई लोग अपने जीवन में तबाही को देखे हैं। परंतु विश्वासियों के लिए, एक उद्धार पाए हुए मसीही के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वालों के लिए परमेश्वर का वचन एक पूर्ण वाचा को है ना बांधता है कि यदि कोई विश्वासी बीमारी में है, यदि कोई विश्वासी भयानक बीमारी में है, चाहे महामारी में है, तो भी उस विश्वासी के लिए ये जो बीमारी है वह उसके मृत्यु का कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा का कारण है। हम कुछ 2 भागों में देखेंगे। पहला है कि इस पृथ्वी में चाहे वो बीमारी आए या ना आए, एक मनुष्य को मरना निश्चित है। एक मनुष्य को मरना निश्चित है। चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या कोई भी क्यों ना हो, किसी भी उम्र का हो, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है कि उसको क्या है, मरना पड़ता है। ओके। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहता है कि जो मृत्यु है, ये मृत्यु जो मसीही लोगों का जो मृत्यु है, विश्वासियों का जो मृत्यु है, ये मृत्यु केवल देह वासन है। देहवासन अर्थात देह का एक निवास स्थान होता है जिसको हम लोग कब्र बोलते हैं। वहाँ पर कुछ दिनों के लिए वो रहेगा। जब यीशु मसीह महिमा में आएंगे, बादलों में आएंगे, तब जिस प्रकार आगे 11 अध्याय लाजर के जीवन से जीवन के आधारित पर ये जो अध्याय है, जैसे यीशु मसीह गया लाजर जीवित हो गया, उसी प्रकार जैसे यीशु मसीह जगत के अंत में आएगा, हर एक मुर्दे जी उठेंगे। ये बीमारी किसी का मृत्यु का कारण नहीं बनेगा और किसी को है ना अनंत काल तक वो मृत्यु में नहीं रख सकता है ना। तो हम लोग समझ गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य क्या था। आइए हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर के लोगों के बीच का जो बीमारी होता है, परमेश्वर के लोगों में जो बीमारी होती है, वह उनका अंतिम परिमाण या परिणाम कभी नहीं है ना, कि मृत्यु से वो मर गया तो अंत हो गया, द एंड नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है कि पुनरुत्थान के द्वारा अंत में मृत्यु का नाश किया जाएगा। जैसा हम लोग पढ़ते हैं इसी अध्याय का यूहन्ना 11 उसका 25 और 26 को ना, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है?
आज यीशु मसीह आपसे भी सवाल करता है कि जितने लोग भयभीत हैं इस महामारी में, तो आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि डरे नहीं, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए मैं भी आज की सुबह में आपसे कहना चाहता हूँ, आइए हम सब मिल करके हम जय जयकार करें, हम जय जयकार करें और कहें मृत्युंजय यीशु की ऐसी आराधना करो। आओ हम उसकी आराधना करें, हम यीशु की आराधना करते रहें। और जैसा लिखा है कि यीशु मसीह अंतिम दिन मृत्यु को हराएगा, और यह अंतिम सत्य है कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग कभी ना मरेंगे, जैसा हम पद 26 को देखते हैं। सो परमेश्वर आपको इस आश्वासन भरे वचन पर, एक विजयी भरे वचन पर आपको आशीष दे। याद रखें, ये बीमारी और परिस्थिति आपके रुकने और झुकने और अंत होने का नहीं है। आपके कामों को नहीं रोक सकता, आपके दर्शन को नहीं रोक सकता, आपकी योजनाओं को नहीं रोक सकता। जो परमेश्वर आपके अंदर डाला, आपके मिनिस्ट्री को नहीं रोक सकता, आपके किसी भी चीज़ पर हानि नहीं कर सकता। आपको हो सकता है लगता हो कि यहाँ हानि हो रहा है, पर परमेश्वर हर एक के ऊपर जीवन से बढ़कर है और आपको भी जीवन से बढ़कर बनाता है। यीशु मसीह के नाम से सबको आशीष मिले। आमीन।